दोस्तों आज पेश है धधकता कबीला। ये कवर चित्र है दोस्तों। तुमने इस काम के लिए रात का ही समय क्यों चुना रंजीत? क्योंकि इस समय जानवर आराम का होता है और हम खतरनाक जंगली जानवर आराम कर रहे होते हैं और उनकी तस्वीर लेने में आसानी होती है। लेकिन रात के में तुम्हारा कैमरा अच्छे से काम कर पाएगा? क्यों नहीं। ये विशेष फ्लोराइड कैमरे वीडियो कैमरा है जो अंधेरे में मनचाही कवरेज करता है। वैसे भी यह चांदनी रात है। आज पूर्णिमासी होने के कारण आकाश में चांद पूरा निकला है हुआ है, जिसकी किरणें की रोशनी नहा रहा है यह जंगल का कोना कोना। ऐसे में कोई परेशानी नहीं होने वाली मुझे और मेरे कैमरे को। बस बहुत हुआ रंजीत, बंद करो ये अपनी बकवास और ध्यान लगाओ कैमरे की तरफ, क्योंकि हमें इस एरिया में आ चुके हैं जहाँ खतरनाक जानवर होने की संभावना है। ओके नाउ आई एम क्वाइट एंड रेडी। और जल्द ही। वह देखो रंजीत, वाह वंडरफुल सीन। अभी उसे कैमरे में कैद करता हूँ। इस वीडियो को इधर ही घुमा लिया रंजीत ने। स्टार टीवी के दर्शकों, मेरी तरफ से इस फिल्म को देखने तो झूम उठेंगे खुशी से और कुछ फोटो भी ले लेते हैं सीन की। और पीटर संभल कर कैमरा का बटन दबा दिया और पूरे मगलूल थे सभी वहाँ एक एक सीन को कैमरे में कैद करने में। वाह एक और शानदार सीन। वे सभी काफ़ी व्यस्त थे। वापस चलना चाहिए। वे वापस चलने के लिए मुड़े तो हैरान रह गए। वापस हम कहाँ जाएंगे? रास्ता तो हमें मालूम ही नहीं। ठीक कह रहे हो पीटर, आओ चले। और गार्ड, इसका मतलब हम रास्ता भूल गए। हाँ, क्या होगा? वापस कैसे जाएंगे? तुम बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हो पीटर। इस खाई से बाहर निकल कर फिर हमें रास्ता तलाश करेंगे, मिल जाएगा। यू आर ओ। और तभी कदम आगे बढ़ाए, तभी डम डम डम। अरे ये क्या है? ये तो नगाड़े की आवाज़ है, वैसी ही जैसे आदिवासी कबीले किसी खुशी का मौके पर बजाते हैं। यहाँ खाई में कबीला कहाँ से आ गया हो? बता ना यार रंजित। इसका मतलब हम आसपास कोई जंगली कबीले हैं। मैं क्या बताऊँ, मेरा दिमाग खुद घूम रहा है। बेकार की बातें सोचकर दिमाग खराब मत कर रहे हो तुम लोग। हाथ कंगन को आरसी का नगाड़े की आवाज़ की दिशा में चलकर देखते हैं कबीला है या नहीं। तुम ठीक कह रहे हो रंजीत, इधर आओ, इधर से चलते हैं। और तीनों के पांव नगाड़े की दिशा में बढ़ने लगे और तीनों बदकिस्मती ही तो उधर खींच कर ले जा रही थी। बड़ी चट्टानों के पीछे आ रहे नगाड़े की आवाज़ भाप कर झाँक कर देखो यार पीछे। वो तीनों झाँक कर दुनिया भर के आश्चर्य की नज़र से उनकी तरफ देखी और आवाज़ फंस कर रह गई तीनों के गले में। और यह स्थिति पहले रंजित उभरा उप संसार के सबसे ज़्यादा है दृश्य है। इसका कोई हिस्सा बिना शूट किए नहीं रहना चाहिए। और अगले ही पल रंजित कैमरा अपनी आंखों पर लगा लिया। जो सीन देख रहा हूँ उसे एक हिस्से में पल भर भी यकीन नहीं हो रहा मुझे। और तीनों आंखें फाड़े सामने देख रहे थे, मगर उन्हें मौत बढ़ रही थी उनकी तरफ। और खबर उन्हें तब लगी जब मौत ठीक उनके सिर पर थी। रंजीत और शाहिद बिजली की तेजी से पीछे पलटे। उप ये भयंकर जानवर कहाँ से आ गया? कुछ करो रंजीत, वरना निगल जाएगा पीटर को। बचाओ बचाओ। इस भयंकर जीव को तो एक ही तरीके से निपटा जा सकता है, वो तरीका है यहाँ से भागकर। और दोनों तोप के गोले को मात दे भागने लगे, जबकि उधर मात दे चुका था हद तो तब हो गई समूचा निकल गया पीटर को। और फिर ऐसे रेंगा जैसे हवा में उड़ रहा हो।
रंजीत, शाहिद भागते जा रहे थे, रुकना नहीं शाहिद, भागो, तेज भागो। और शाहिद ज़्यादा दूर न भागा। ओह, फिर उप शाहिद को भी निकल गया उसने। कुछ ही देर बाद मेरी ओर पलटा और मुझे भी निगल जाएगा मुझे भी। नहीं, इसका शिकार नहीं बनूंगा। अपना शिकार बना ही बना ही नहीं रास्ता नहीं, मैं उसका शिकार नहीं बनूंगा, अपना शिकार बना ही नहीं सकता मुझे। और बुलंद थे रंजीत के हौसले, क्योंकि उसका सांस जवाब नहीं दिया। और और न ही हिम्मत हारी उसकी टांगों ने। वह पुनः दौड़ चला, तो वह बोला उसके पीछे थी। और वह मेरे पीछे आ रहा है, तेज भागना। उसके आगे उसके आगे के शब्द भी बेहद दर्दनाक चीख में बदलते चले गए। मौत उसे अपने पंजों में फंसाना लिया। ऐसा ऐसे में उसकी इच्छा शक्ति जबरदस्त साथ दिया। उसका हाथ में थमा वीडियो कैमरा दे मारा उसके मुंह पर, और एक झटके में उसका हाथ खींच कर पीछे किया। और आ, और आधा हाथ उसके मुंह में रह गया। लेकिन फिर भी शुक्र मनाता हुआ, मुझे इस हाल में बचना होगा। उफ, इसने तो अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसे आशा की किरण दिखाई दी। इससे बचने का एक ही उपाय है, सामने वाली नदी में कूद जाऊं। और अगले ही क्षण ओह, वह समुद्र में जा गिरा। और लहरों ने कहीं जाकर उसे भाग कर ले चली, और कुछ न जान सका वह बेहोश हो गया। और शहर से दूर सागर के बीच में नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। और शांति की तलाश में कुछ नौजवान रीटा तेजी से। इतना मज़ा शहर में कि दूर बीच समुद्र में पिकनिक मनाने में। यू आर राइट राकेश, समुद्र के बीच जैसे साथियों के साथ मज़ा आ रहा है। और कुछ ही देर में, ओह गॉड, किसी आदमी की लाश लगती है। ठीक कह रही हो। देखता हूँ जिंदा है या मर गया। जल्दी ही मर गया, लाश ही तो है। चलता हूँ स्टीमर पर, मगर लाश को ही ले चलता हूँ स्टीमर पर। बलवान खींचकर लाश को स्टीमर पर लिए गया। यह कौन है पता नहीं। उफ, बड़ी मुश्किल से नोचा है जानवर ने इस लाश को, मगर मरा कैसे होगा ये। देखो, गले में वीडियो कैमरा है, शायद इसमें पड़ी कैसेट बता सकती है कैसे मरा है। कैमरे में कैसेट होगी, देख लेने में क्या बुराई है। ओके, मैं देखता हूँ। और कैमरा खोला, कैसेट तो इसमें है, पानी में खराब हो गई है, होने से बच गई। निकालो, देखते हैं इसमें क्या है। और प्ले का बटन, टीवी स्क्रीन, तस्वीर आने लगी। ओह, ये तो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम बनाने वाला था। हाँ, फिल्म तो ऐसी ही लगता है। आगे शायद कुछ और पता चले। और टीवी स्क्रीन पर दृश्य देख कर जरा देख, वैसे वैसे चौड़ी होती चली सभी की आंखें। और उस समय दीदी फाड़कर कटोरी से उबलने पर आतुर हो गया जब टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिया चारों ओर फैला अरबों रुपए का सोना चांदी। एकदम अविश्वसनीय, एकदम अविश्वसनीय। ये नहीं हो सकता, एकदम सच है, क्योंकि ये कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं नहीं। क्योंकि ये खजाना हमें मिल सकता है। सपना देखना बंद करो बेवकूफ, खजाने के रक्षकों को देख रहे हो। सब किरणें इतनी भयंकर और खतरनाक लगती हैं, मुझे देखकर ही डर लग रहा है इन्हें।
उधर जाने वाले को चीर फाड़ कर देंगे। मुझे नहीं हो कुछ नहीं होगा, अगर तुम मेरा साथ दो तो कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहते हो बलवान, हम समझे नहीं। अपनी बात समझाने से पहले यह पूछना चाहता हूँ, क्या तुम पानी के उसे पाना चाहते हो तो खजाने को? इतना बड़ा खजाना कौन नहीं चाहेगा, पाना चाहेगा। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा खजाने के लिए। बिल्कुल सही, यही कहना चाहता हूँ मैं। हम सब मिलकर इसे अपनी जान की बाजी लगाकर खजाना पाना चाहते तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो खजाना पाने से रोक सके। ठीक कहा बलवान, एकदम ठीक कहा। तो फिर मैं समझूं कि तुम लोग खजाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो? हाँ गुड। शहर चलो और हमें हमें तैयारी हमें तैयारी करके निकलना होगा खजाने की खोज में, ठीक है। और स्टीमर शहर की ओर मोड़ दिया। 2 दिन बाद। लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? उस वीडियो फिल्म के दिखाए गए 3 सीन, एक एक सीन अपने जहन में बिठा लिया मैंने। जंगल, कोई न कोई ऐसी निशानी अवश्य मिलेगी जो आगे बढ़ सकते हैं हम। और कई घंटे चलने के बाद समय हेलीकॉप्टर जंगल में उस रात के अंधेरे फैल चुका था और एक तरफ रात हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पूर्णमासी है, आकाश में चमकते तारे रोशनी जंगल चप्पे को रोशन कर रही है। और काफी देर हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर चक्कर काटता रहा। देखो वो पहाड़ी सीन वीडियो में फिल्म में है, इसका मतलब सफलता काफी निकट पहुंच गए। हेलीकॉप्टर नीचे उतार उतार लो, आगे का रास्ता हम पैदल तय करेंगे। ओके। हेलीकॉप्टर एक सुरक्षित स्थान पर देखकर नीचे उतार दिया गया। तत्पश्चात अपने अपने हथियार संभाल लो। हथियार से लैस आगे बढ़े। हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, इसी जगह वे फिल्म के दृश्य ठीक है, चलते रहो चलो। खजाना मिलते ही हम विदेश चला जाऊंगा मैं। दुनिया में हर नई कारें, नए बंगले, अपने हिस्से में आई दौलत से। और खजाना पाने की का मन में दबाई आगे बढ़ते रहे सभी। और तभी डम 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 वो नगाड़े बजने की आवाज़ें, नगाड़े की आवाज़, ये आवाज़ें एकदम वैसी हैं जैसी फिल्म में सुनाई दी थी हमने। इसका मतलब हम सही जगह पहुंच गए हैं हम। और सही जगह एकदम खजाने के पास। और भाग खड़े हुए नगाड़े की दिशा में। कम कभी बिजली चली उनके पैरों में। अचानक भागते भागते ब्रेक लग गई। ओ नो इंस। और ये तो बड़ा भयंकर विचित्र जानवर है, देखो इसे हमारी तरफ बढ़ रहा है। पीछे हट जाओ सभी, मैं देखता हूँ उसे। और सभी लोग पीछे हटकर विचित्र भयंकर जानवर के सामने आ गया बलवन। हाँ बेटा, देखता हूँ कितना खतरनाक है। और अगले ही पल एक साथ 2 काम हुए। एक छलांग एक छलांग भरी जानवर ने, और बलवान ने खोल दिया अपने स्टैंड गन का मुंह। और अगले ही क्षण 1000वें हिस्से में सैकड़ों गोलियां समाती चली गई उस जानवर के जिस्म में। इसी के साथ हो साथ ही प्राण हो गया उसका। ये और मुझे एक बार फिर लगता है वह फाड़ खाएगा वह जानवर हम सबको। तुमने हम सबको मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। और ऐसा इस समय ऐसी बातें करने नहीं, अपने अब आओ अपना काम पूरा करें, चलो जल्दी ही। उफ, कितने भयानक शक्ल है आदिवासी को, एकदम प्रेत लग रहे हैं सभी। हमें इनके किसी संभलने का मौका नहीं देना, अगर ऐसा होगा तो हमारी लाशें लाशें पड़ी रहेंगी यहाँ। और रेडी फ्रेंड्स, यस अटैक। और अगले ही क्षण धर्रा उठा
जंगली गोलियों चलने की आवाज़ों से, और दांत पर दांत जमाए गोलियां चला रहे थे सभी। रुकना नहीं, जब तक यहाँ मौजूद हर आदिवासी लाश नजर न गिर जाए तब तक रुकना नहीं है हमें। और गोलियों की अंधाधुंध बरसात ने लाशों से पटा सारा मैदान। और उनकी लाशों पर खड़े होकर ठासा लगाया दौलत के दीवानों ने। हाँ हाँ, मार डाला हम सभी को, यहाँ पड़े जानो खजाने के मालिक है। हाँ, दौलत ही दौलत, हा हा हा। और अचानक ही उसके ठाके में आ मिली और ठाके, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। अरे ये क्या, यह तो मरे हुए आदिवासी जिंदा हो गए, लाशें जिंदा हो रही हैं। हम गिर चुके हैं। ओह, गीगी बंद गई सभी की। ऐसे ही बलवान संयम नहीं खोया, चीख उठा, गोली चलाओ बेवकूफो, वरना लाशें हमें मार डालेंगी। सभी के स्टैंडिंग से गोलियां उगल रही। ओ गॉड, गोलियों के इसके शरीर के आर पार, यह क्या चक्कर है। और अचानक टूट पड़े उन लाशें उन पर। सभी के शरीर के चित्ते सभी के शरीर को चीर डाला और फिर अपना अपना हार बना लिया। लेकिन बलवान अभी भी संघर्ष कर रहा था मौत से बचने के लिए। पीछे हट, छूट, पीछे, हमें पीछे हटो, पीछे, तू छू भी नहीं सकता, जाने दो मुझे। झुंड को धक्के लाशों के झुंड को धक्का देकर भाग खड़ा हुआ बलवान। लाशों ने शरीर को बुरी तरह नोच डाला, फिर भी हिम्मत थी और वह से जी जान से भाग रहा था। और ज़्यादा देर तक न भाग सका, वह एक पत्थर से टकरा कर गिरा और अगले ही पल चेतना लुप्त हो गई। जब चेतना लौटी, एक झटके में उठ खड़ा हुआ। मैं कहाँ हूँ, मैं बताता हूँ कि तुम्हें तुम्हें कहाँ हो तुम। और पीछे घूमा तो चीख से निकल पड़ी उसके मुँह से, कौन हो तुम। भासानी नाम है मेरा, जिस जगह तुम एक खजाना लूटने गए थे वह जगह का तांत्रिक हूँ मैं। तुम जानना चाहते हो उस कबीले का रहस्य को। हाँ हाँ, कुछ सब सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब रहस्य कबीले का। जिंदा कैसे हो उठी मरी हुई लाशें। तुम्हारे हर सवाल का जवाब एक ही है। जिसे तुम साधारण कबीले समझ रहे हो वह साधारण नहीं, बल्कि लोगों बल्कि लाशों का कबीला है। बम फटा बलवान के कान पर। क्या लाशों का कबीला? हाँ हाँ, वर्षों पहले प्रगति विपदा की चपेट में आकर खत्म हो गया था हमारा सर्व संपन्न कबीला। चूंकि हम सब की आत्माजिक मृत्यु हुई थी, इसलिए किसी कबीलेवासी की अतृप्त नहीं हुई थी। मर चुकने के बाद भी हमारी आत्मा जिंदा थी। चूंकि हम सबकी मृत्यु पूर्णमासी के दिन हुई थी, इसलिए इस दिन हम सबकी आत्माएं इकट्ठी होकर अपने कबीले में आती और अपनी अपनी गली सड़ी लाशों को दोबारा ग्रहण करके उत्सव मनाती करती थी। उत्सव शुरू करने से पहले हम एक भयानक प्राणी की आसपास पहरेदारी के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि अगर कोई गलती से जीवित मनुष्य इधर आ निकले तो जानवर उसे चीर फाड़ कर खा जाए। लेकिन वही हुआ जिसका हमें डर था। आखिर तुम जीवित मनुष्य यहाँ पहुँचे गए, अतः अब तुम सबको मारना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते जीवित मनुष्य का संसार हमारे बारे में कोई भी बात जाने। ओह अच्छा, अब हम चलते हैं। पूर्णमासी की रात खत्म हो गई रही है और सुबह होने वाली है। हमें
आत्मा लोक में पहुंचना है। लेकिन तुम सचमुच जा रहे हो? हाँ, जा रहे हैं हम, लेकिन अभी एक काम करना है हमें, और वह काम है तुम्हारी हत्या। मेरी हत्या? हाँ, क्योंकि तुम हमारे कबीले का रहस्य जान चुके हो। इतना कहकर झपट पड़ा, बलवान को पकड़ लिया। हा हा, मरना तो होगा तुम्हें, मरना होगा, हा हा हा। और कैस किसी हालत हलाल होते बकरे की बातें चल रहा है बलवान। लेकिन बसानी ने उसकी चीखों का कोई असर न पड़ा। खटाक, और बलवान के शरीर को चीर फाड़ डाला और गायब हो गया। और उसी के साथ गायब होता चला गया वह भयंकर रहस्य, जिसके बारे में जीवित संसार का कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। समाप्त दोस्तों।